नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान का जो नाम जप होता है, उसके जो चमत्कार होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े चमत्कार होते हैं। अगर आप उसकी महिमा को जानना चाहते हैं तो आपको उसमें उतरना होगा और आपको वो चीज़ करनी होगी, तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे। एक बार की बात है कि एक चोर रहता है, वो उसका ख़ानदानी पेशा रहता है। तो उसके जो पिता रहते हैं वो मतलब उनकी जो पूरी एक ज़िंदगी बीतती है वो चोरी करते हुए ही बीतती है। अब उसके पिता की तो पूरी ज़िंदगी चोरी करते हुए ही बीत जाती है। तो जब उसके पिता का अंत समय आता है तो वो अपने बेटे को बुलाता है। पहले तो वो उसे साथ ही साथ रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसने उसे नहीं सिखाया रहता है। फिर वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इसे ध्यान रखोगे तो तुम हमेशा अपनी चोरी में सफल रहोगे। तो वो कहता है हाँ ज़रूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, आश्रम हो गया और कोई मंदिर हो गया या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे रेगुलर पूजा होती है, पवित्र स्थान जो है, वहाँ पे तुम कभी भी चोरी करने मत जाना। और अगर चोरी करने भी जा रहे हो तो तुम ये समझ लेना कि तुम बर्बाद हो जाओगे। इसका परिणाम जो होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो तुम कभी भी इन सब जगहों पे चोरी बिल्कुल मत करना। ये सब पवित्र स्थान होते हैं और यहाँ चोरी करने वाला फिर किसी काम का नहीं रहता, ये बर्बाद हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो चोर डिसाइड करता है कि मेरे पिता ने ये बात बताई है, अब मैं इन सब जगहों पे चोरी नहीं करूँगा। उसके बाद होता ये है कि उसके पिता नहीं रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अब पेशा तो उसका चोरी का रहता है। सारी चीज़ें करने के बाद, उनका क्रियाक्रम करने के बाद फिर वो अपने पेशे में आ जाता है। और चोरी करने वाला जो उसका पेशा रहता है तो वो जाता है और एक घर में वो चोरी करने जाता है। कुछ दिनों तक तो वो बहुत सफल रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक घर में वो चोरी करने जाता है, लेकिन कुछ आहट से कुछ लोग जगे रहते हैं और वो जान जाते हैं कि घर में चोर घुसा है। अब उसके जो घर वाले पूरे रहते हैं वो उठ जाते हैं और चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद होता ये है कि वो चोर भागने लगता है और जो जो राजा के सिपाही रहते हैं वो उसे पीछे पीछे दौड़ाने लगते हैं और वो चोर चला जाता है एक मंदिर के अंदर। वहाँ पे सत्संग होता रहता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। और वो दुर्गा जी का बहुत बड़ा भक्त भी रहता है। तो होता ये है कि वो मंदिर में उसको जब लगता है कि अब तो सिपाही चले गए होंगे, तो वो वहाँ से निकल कर के जाता है और सोचता है कि अब चलो चलते हैं, लेकिन तभी सिपाही मंदिर के बाहर खड़े थे और उसे पकड़ लेते हैं। अब सिपाही उसे पकड़ के राजा के सामने ले जाते हैं। जब वो राजा के सामने जाता है तो उसे अपने पिता की एक बात और याद आती है कि उसके पिता ने कहा था कि तुम चोरी कभी भी करना और अगर पकड़े जाना तो उसे स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की है, चाहे किसी भी कीमत पे मत करना। अब वो बात उसे याद थी तो उसने राजा के सामने बोला कि नहीं राजन, मैंने चोरी नहीं की है। अब राजा के यहाँ ये नियम था कि जब तक कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेता है उसे सज़ा नहीं मिलती है। अब राजा भी बार बार उसे कई तरीकों से तरीके अपनाता है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता है। तभी राजा को पता चलता है उसके मंत्रियों और सिपाहियों के गुप्तचरों के द्वारा कि ये माता का बहुत बड़ा भक्त है। तो राजा कहते हैं कि इसके साथ एक छल करना होगा। उन्होंने एक औरत को बुलाया और उसे, वो थोड़ी वृद्ध औरत थी, उन्हें पूरा माता का रूप दिया और उनसे कहा कि रात्रि में जब ये सब लोग, कैदी लोग वो हो जाएंगे, सो जाएंगे, तब आप माता का रूप शेर पे बैठ करके, जो मतलब नकली शेर था, उस पे बैठ करके आप जाइएगा और आप उससे पूछिएगा कि क्या तुमने चोरी की है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो जो चोर रहता है वो माता का तो भक्त रहता है, अब पूरा बनाया रहता है, वहाँ पे मशालें जली रहती हैं, पूरे वहाँ पे अंधेरा कर दिया जाता है। बस एक जो वो औरत जो माता बनी रहती हैं वो मशाल ली रहती हैं और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है और उसके सामने वो उस मशाल के साथ आती हैं। अब वो देखता है कि मेरी माँ दुर्गा, मेरी माता जिन्हें मैं पूजता हूँ, वो आ गई हैं। अब वो देख करके एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि माता आप आ गई हैं। तो कहती है अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमने चोरी क्यों की थी, तुम्हें ये तो काम नहीं करना चाहिए था। तो वो, तभी उसे एकाएक ये याद आता है
कि वहाँ पे जब सत्संग चल रहा था तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि माता की परछाई नहीं होती, देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती है। लेकिन उसने देखा कि मशाल जो जल रही थी उससे उस औरत की परछाई जो थी वो दिख रही थी उसको। तब उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरे साथ छल किया जा रहा है। फिर उसने कहा कि नहीं माता, मैंने कोई चोरी नहीं की है और मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। अब उसके बाद होता ये है कि जब दूसरे दिन सुबह होती है, राजा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें छोड़ दिया जा रहा है, तुमने कोई गलती नहीं की है और अब तुम बरी हो। अब वो सोचता है कि बताओ, एक थोड़ी देर के लिए अगर मैं सत्संग में बैठा तो मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला और मैं इतने बड़े संकट से उबर गया, तो अगर मैं उसको काफ़ी देर तक अपने जीवन में लाऊंगा तो मुझे कितनी ज़्यादा शांति मिलेगी और मैं बहुत सारे संकटों से दूर हो जाऊंगा। तो इस तरह उसने अपना जो रास्ता था वो बदल लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।